अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। तो टेम्परेचर में हम किसी बॉडी की कोल्डनेस या हॉटनेस को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अगर उससे कोई बॉडी हॉट होगी तो वो हॉट बॉडी कंसिडर होगी। ठीक है, अगर उससे टेम्परेचर कम होगा तो वो कोल्ड बॉडी कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास रूम टेम्परेचर है जो कि होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रूम टेम्परेचर में अगर आप हॉट टी को रखेंगे तो ये हॉट बॉडी कंसिडर होंगी। ठीक है, अगर आप इसको टच करेंगे तो इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, सो इस वजह से ये हॉट बॉडी कंसिडर होगी। अगर आप आइस को टच करेंगे रूम टेम्परेचर में तो ये इसका टेम्परेचर जो होता है ये रूम रूम टेम्परेचर से कम होता है, तो मींस ये क्या होगा, कोल्ड कंसिडर होगा। ठीक है, तो आप किसी स्टैंडर्ड से के साथ किसी बॉडी को कंपेयर करते हैं, तो अगर उस बॉडी का टेम्परेचर उस स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो वो हॉट होगी, अगर उस स्टैंडर्ड से उस बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो कोल्ड होगी। Heat is the form of energy that is transferred between two substances due to a difference in their temperature. It always flows from a hotter object to a colder one until thermal equilibrium is reached. So heat is form of energy है जो travel करती है from hotter object towards cooler one। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आप एक कोल्ड ग्लास ले ले, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब जी, इस गिलास का जो टेम्परेचर है या इसका जो हीट है ये सराउंडिंग से क्या है, कम है। ठीक है, सो सराउंडिंग से हीट क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी इस गिलास में। ठीक है, किस गिलास में हीट ट्रांसफर करेगी, तब तक ये ट्रांसफर करेगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। ठीक है, जब तक इन दोनों का सराउंडिंग का, ठीक है, और इस गिलास का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए तब तक ये हीट ट्रेवल करेगी। दूसरे एग्जांपल में मेरे पास एक हॉट टी का कप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका जो टेम्परेचर है ये सराउंडिंग से ज्यादा है, सो ये हीट ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग्स को। तब तक ये हीट ट्रांसफर करेगा जब तक कि सराउंडिंग्स और इस कप का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। इसलिए जब आप कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर कर गई इस ग्लास में। ठीक है, और इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ कोइंसाइड कर गया, इक्विलिब्रियम कर गया। इस तरह अगर आप कोई गर्म टी रखते हैं तो वो क्या कर जाता है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना हीट ट्रांसफर करता है सराउंडिंग्स को, और सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, और सराउंडिंग और इस हॉट टी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इस वजह से आपको ये चाय क्या फील होती है, ठंडी फील होती है थोड़ी देर बाद। सो आइए अब नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं टेम्परेचर और हीट के बारे में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो टेम्परेचर जो होता है हमारे पास वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की। ठीक है, temperature is the measure of average kinetic energy of a particle in a substance. It indicates how fast the particles are moving. Higher temperature means faster moving and lower temperature means slower movement. So kinetic energy हमको पता है कि energy of a body due to its motion। तो जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब गर्म चाय होती है तो उससे वेपर्स बाहर आते हैं। वो वेपर बेसिकली क्या है, पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट है या पार्टिकल है। तो वो फास्ट मूव करते हैं। जब टेम्परेचर हाई होता है तो पार्टिकल क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब अगर आपने ठंडी चाय देखी होगी तो उसमें पार्टिकल मूव ही नहीं करते, उसमें वेपर्स या जो अ, भाप होता है वो बनता ही नहीं, क्योंकि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है। सो हाई काइनेटिक एनर्जी मींस हाई टेम्परेचर। ठीक है, और लोअर काइनेटिक एनर्जी मींस लोअर टेम्परेचर। हीट। Heat is the total energy, kinetic and potential of all particle in a substance। ठीक है, हीट क्या है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल।
वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस। सो अगर कोई बॉडी है, इसमें जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उन दोनों को मिला के क्या चीज़ बनती है? हीट बनती है, ठीक है? और जो डिफरेंस है, हीट जो है वो उसका यूनिट होता है जूल, ठीक है? और टेम्परेचर का यूनिट होता है जिसको हम सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट वगैरह में मेजर करते हैं, ठीक है? टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को जो है वो H से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।